हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड की डिग्री के बारे में कि क्या आपकी डिग्री जो बीएड की डिग्री है एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। यदि आपकी बीएड डिग्री एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है तो आपकी डिग्री अमान्य मानी जाएगी। और एनसीटीई क्या होता है? भारत में बीएड की डिग्री और डीएलएड की डिग्री, खास तौर से जिस संस्था में बीएड होता है उसमें डीएलएड भी होता है, जिस कॉलेज में। तो बीएड की डिग्री एक इंडिया का जो है एनसीटीई नई दिल्ली, उनके 4 रीजनल संस्थान है, 4 भागों में बांटा गया है। तो किसी भी रीजनल जो उसके संस्था है उससे मान्यता प्राप्त है, अप्रूवल है या नहीं है, वो देख करके ही आप किसी बीएड कॉलेज में जो है नामांकन लें। और यदि वहाँ आप जो है बीएड की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं तो उनके कॉलेज के वेबसाइट पर जा कर के जो एनसीटीई से कब इनका मान्यता मिला और कितने सालों के लिए मिला है, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आप जिस सत्र में, जिस सेशन में बीएड की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं उस सत्र में उनको एनसीटीई से मान्यता मिला था, और मिला था तो कितनी सीटों के लिए। मैं बता दूं कि मुझे वो बातें याद है कि एक बार बिहार में दो 2006 के आसपास जो बहाली हुई थी, उस समय बिहार के अलावा अदर जो भी स्टेट है वहाँ से जो बिहार के निवासी बीएड या डीएलएड की डिग्री प्राप्त किए थे तो कई कॉलेज जो है अमान्य घोषित कर दिए नीतीश गवर्नमेंट में। और ऐसा हुआ कि जो दूसरे अन्य राज्यों से बीएड की डिग्री प्राप्त किए थे उनको फिर दोबारा बीएड या डीएलएड टीचर बनने के लिए करना पड़ा। कई ऐसे मैं शिक्षक को जानता हूँ जो अदर स्टेट से बीएड डीएलएड कर लिए थे। जब नौकरी आई तो बिहार सरकार ने क्या किए कि उन कॉलेज को लिस्टेड करके अमान्य घोषित कर दिया, और उन्हें फिर क्या हुआ कि सर्विस में आने के बाद दोबारा बीएड करनी पड़ी। तो ये सब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। एक जो है 2 दिन पहले बिहार के शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया था, उसकी हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है वहाँ से जो जितने भी डिग्री है बीएड धारी या डीएलएड धारी, और 2000 ये 6ठा चरण में जिनका बहाली हुआ है तो वो सारा डाटा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएं कि कितने जो है जम्मू कश्मीर राज्य से, क्योंकि एक बार इस पर अप्लाई के समय रोक लगा दी गई थी, लेकिन बाद में फिर इसको परमिशन दे दिया गया अप्लाई के लिए। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से बीएड डिग्री पर बहाल शिक्षकों की खोज शुरू, यानी कि शिक्षा विभाग ने सर्च शुरू कर दिया है। सभी डीईओ को आदेशित कर दिया है कि आप 2 दिन में रिपोर्ट दें कि जम्मू कश्मीर से बीएड या डीएलएड पर जो शिक्षक 6ठा चरण में बहाल हुए हैं कितने हैं, उनकी संख्या क्या है और सत्र क्या है। क्योंकि जिस समय में वहाँ के जो है उस राज्य के जम्मू कश्मीर राज्य में जो है संस्थाओं को एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं थी, अमान्य घोषित कर दिया था, क्या उस सत्र में तो आपकी डिग्री नहीं है। तो 2 दिन में रिपोर्ट मांगा गया है। देखिए क्या है, मुजफ्फरपुर
वरीय संवाददाता जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय या बोर्ड से बीएड और डीएलएड डिग्री पर नौकरी करने वाले शिक्षकों की खोज हो रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय से जो बीएड की डिग्री प्राप्त किए हैं और जम्मू बोर्ड से डीएलएड की डिग्री, तो उनकी खोज हो रही है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने जम्मू कश्मीर से बीएड और 2 वर्षीय डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों की सूची मांगी है। ये मुजफ्फरपुर जिला से है। वैसे बिहार के प्रत्येक जिला में यह आदेशित कर दिया गया है और रिपोर्ट मांगा है 2 दिन के अंदर। निदेशक ने मुजफ्फरपुर समेत, यहाँ है कि ये पेपर तो मुजफ्फरपुर का है, तो मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों यानी बिहार में जितने भी ज़िले हैं 2 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है कि कितने बीएड और डीएलएड की डिग्री जम्मू कश्मीर से हैं। सभी जिलों से डीओ को निर्देशित, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को निर्देशित किया गया है कि कितने शिक्षक इस डिग्री पर बहाल है इसकी सूची देने के साथ ही अब कितने पर कार्रवाई हुई है, यानी कि डिग्री के विरुद्ध कितने पर कार्रवाई भी हुई है इसकी रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें। जम्मू कश्मीर की बीएड की डिग्री पर पहले एनसीटी से मान्यता नहीं होने को लेकर पेच फंस गया था। इससे पहले ऐसा मामला आया था कि जो जम्मू कश्मीर से बीएड की डिग्री है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए। नियमावली के अनुसार बीएड की डिग्री एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान की होनी चाहिए। वो तो सही है कि एनसीटी से, चाहे आप जहाँ से भी करें, एनसीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में एनसीटी से मान्यता नहीं होने के कारण, क्योंकि वहाँ विशेष राज्य का दर्जा था, तो एनसीटी ने उनको मान्यता नहीं दी थी। उनका अपना स्टेट लेवल का जो भी है था व्यवस्था नहीं होने के कारण मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न जिलों में इस डिग्री के अभ्यर्थियों की बहाली रोकी गई थी। बहाली नियुक्ति पत्र के समय इसको रोक दिया गया था, बाद में हो सकता है दिया गया हो। तो शिक्षा विभाग की कमी या जो भी है दर्शाता है कि पहले ही जो है एक स्टूडेंट लगना चाहिए, मगर बाद में बहाली कर दी गई। तो आपने ही तो बहाली की है। जिला शिक्षा की बहाली में सबसे अधिक जम्मू कश्मीर की बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी थे। जिला परिषद, वाह क्या बात है, ये आपको पहले से जानकारी था और बाद में इसके पीछे आप पढ़ रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है, पहले ही रोक देना चाहिए। काउंसलिंग के बाद इनका पद सुरक्षित रखते हुए विभाग ने मार्गदर्शन मांगा गया था। विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया था। अधिकारियों ने बताया कि बाद में विभाग द्वारा डिग्री की मान्यता के मार्गदर्शन पर बहाली की गई। बहाली भी कर दी है। अब ये जो पेच फंसा रहे हैं उनके भविष्य के साथ जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले ही आपको जो है जांच के बाद नियुक्ति पत्र देने का निर्देश था। तो जब आप जांच कर लिए, डिग्री वैध पाया गया और बाद में कह रहे कि ये अमान्य है, ये ठीक नहीं है, ये शिक्षा विभाग और सरकार का जो है कमी दर्शाता है कि पहले जब आप डिग्री को सैटिस्फाइड हो गए बोर्ड से और यूनिवर्सिटी से, एनसीटी से, तभी तो उनको नियुक्ति पत्र दिए, तब उनको अभ्यर्थियों के ग्राउंड मिल गया। बीएड के साथ ही जम्मू कश्मीर के डीएलएड की डिग्री पर भी मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न जिलों में शिक्षक कार्यरत है। सैकड़ा में यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, सैकड़ा में एक शिक्षक के यहाँ के डीएलएड के फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाली का मामला 2 महीने पहले जांच से धरा गया था। इसके बाद इससे सभी शिक्षकों की खोज शुरू हो गई है। इन सभी डिग्री की सत्यता की जांच को लेकर राज्य सरकार से प्रक्रिया शुरू की गई है। अब जो भी हो,
लेकिन यदि आप भी कहीं से दूसरे राज्य से डिग्री प्राप्त किए हैं तो उनका सत्र और किस सत्र में उनको NCTE से मान्यता मिला था, ये जांच कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में हो सकता है कि परेशानी बढ़े। तो NCTE से पता कर लीजिए, कॉलेज से पता कर लीजिए किस सत्र में। आप उनके वेबसाइट पर जा कर के देखिए, कॉलेज के वेबसाइट पर, NCTE के वेबसाइट पर, कि उस सत्र में उस कॉलेज का नाम, उस यूनिवर्सिटी का नाम एफिलिएशन में था, मान्यता था या नहीं था। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।